सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। प्रिय मित्रों, धर्म कर्म चैनल पर आपका स्वागत और स्वागत करते हुए आज मैं जो होलिका दाह और होलिका दाह उपरांत जो हम और आप उसका भस्म धारण करते हैं तथा उसी का परिष्कृत रूप जो अबीर गुलाल रंग का प्रयोग करते हैं उसके संबंध में हम आप लोगों के समक्ष शास्त्रीय तथा व्यावहारिक जो कुछ विचारें हैं वो रखना चाहते हैं और उसका प्रयोग करें, ताकि ऐसे ही हम और आप तमाम तरह के प्रदूषण से काफ़ी परेशान हैं और इस प्रदूषण को जहाँ तक हो सके हमारा आपका यह पुनीत कर्तव्य बनता है कि अपने और पूरे समाज तथा लोक का हित जिसमें समाहित हो वही कार्य और कदम उठाना चाहिए। ऐसी स्थिति में जो होलिका भस्म धारण का जहाँ तक बातें आया है उसमें तो प्रदूषण मुक्त होने के लिए ही उसमें जो कंडा या लकड़ी या फिर और तरह की बहुत सारी चीज़ें उसमें डाले जाते हैं होलिका दाह के लिए, तो कुछ शास्त्रीय बातें भी वहाँ रखा जाएगा और बड़ा ही हर्ष उल्लास तथा आपसी भाईचारे का जहाँ सब एकाकार हो जाते हैं। और अगर देखा जाए तो वास्तव में यह पर्व एक ऐसा पर्व होता है जिस पर्व में बड़े छोटे मालिक मजदूर का भी भेदभाव नहीं रहता है और सारे लोग यानी छोटे से छोटे अपने से बड़ों को अबीर गुलाल से सम्मान पूर्वक ये करते हैं, परंतु जिससे प्रदूषण न हो उसका भरसक ख्याल रखना चाहिए। तो इस बार थोड़ा सा होलिका दाह में तो नहीं लेकिन होली पर्व में थोड़ी सी विचारणीय विषय है, इसीलिए कुछ हमारे जो अंतरंग व्यक्ति हैं जिन्हें धर्म कर्म से काफ़ी संबंध तथा श्रद्धा भी है, ऐसे अंतरंग व्यक्तियों से यह या इस विषय पर कुछ बोलने के लिए मुझे आग्रह किया गया, अतः मैं उन्हीं विषयों को आपके समक्ष रखता हूँ। तो सर्वप्रथम आया है कि होलिका दाह के लिए उस समय में जो काम बीज हैं उसका प्राय प्रयोग करते हैं, चूँकि इसलिए कि हर्ष और उल्लास के साथ ये पर्व मनाया जाता है। और दूसरी बात, तमाम तरह के जो कोलाहल या आनंददायी या ताल इत्यादि वाद्य से अग्नि प्रज्वलित करना चाहिए, यानी होलिका में आग लगाना चाहिए और 3 बार उसकी परिक्रमा करने के बाद में और भी जो प्रसन्नता पूर्वक तमाम तरह की शब्दें हैं उसका प्रयोग करते हुए आप करें। इसके लिए आया है कि काष्ठ और कंडा इत्यादि एकत्र कर उसका जो है करने का मतलब होलिका दाह करें। जहाँ तक
होलिका में अग्नि प्रज्वलित करने का मंत्र जो शास्त्रीय है उसमें आया है, असूम या संतप्ते कृत्वा तुम होलिका वालिशः अतस्त्वां पूजयिष्यामि भूते भूति प्रदा भव। ये करके और पंचोपचार होलिकायै नमः आप पूजन करें, और पूजन करने के बाद उसका जो अग्नि की ज्वाला रहता है उसको अपने शरीर पर हाथों से ऐसे हाथ को तप्त करके और आप्यायन करें। तो उसके मंत्रों के बारे में उसमें आया है, दीपयाम्यत्र ते घोड़ाम चित्तिराक्षसि ते नमः हिताय सर्व जगतः प्रीतये पार्वती पते। और फिर वह दग्ध करने के बाद में जब उसको दहन होने दें, और जब पूर्णिमा, ये खास करके पूर्णिमा तिथि में ही होता है, और इसमें भद्रा का विचार किया जाता है। क्योंकि आजकल तो तमाम शुभ कार्यों में लोग भद्रा का विचार करते हैं, जबकि शास्त्रीय व्यवस्था ये है कि भद्रा द्वयन कर्तव्य श्रावणी फाल्गुनी तथा। तो जो श्रावणी प्रायश्चित्तादि निमित्तक द्विजातियों के लिए व्यवस्था की गई है उसमें, तथा होलिका दाह में ही भद्रा का विचार किया जाता है। अतः उस दिन यानी 17 तारीख को भद्रा रात्रि में 12 बजे तक है, तो 12 बजे के बाद ही होलिका दहन होगी, और होलिका दहन होने के बाद पूर्णिमा 18 तारीख को एक बजकर के 3 मिनट तक है। अतः पूर्णिमा के बाद प्रतिपदा में ही होलिका का जो भस्म है या उसी का जो परिष्कृत रंग गुलाल अबीर आदि है उसका प्रयोग करना चाहिए। परंतु मैं पीछे भी कह चुका हूं कि जिससे आप और पूरे समाज लोग प्रदूषण से मुक्त रहें, इस तरह का प्रयोग करें। तथा उसको धारण करने के लिए भी शास्त्रीय जो मंत्र है उसके बारे में मैं आप लोगों के नज़दीक रखना चाहता हूँ। उस आया है कि वंदितासि समुद्रेण ब्रह्माच्युत शिवादिभिः अतस्त्वं पाहिनो भीतेर भूखिता भूतिदा भव। इन मंत्रों के द्वारा आप उसका भस्म या परिष्कृत जो रंग अबीर गुलाल आदि है उससे आप होली का आनंद लें और शांति एवं सुखमय जीवन व्यतीत करें। यही मेरी कामना है। जय जगदम्ब, जय विश्व।